राहुल गांधी बाद में पहुंचे जी। पहले शिकायतकर्ता पहुंच गया। कैबिनेट के माध्यम से जो शिकायत पूर्णेश मोदी हैं वो पहले आ गए और उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई इस बात की कि पहले मुझे सुना जाए फिर इन्हें सुना जाए, कुछ भी होने से पहले। उसके बाद इन्हें आना था, आए, चलो ये तो आई, इन्हें तो आना ही था, लेकिन वो भी आ गए। वो बाद में आते, पहले आ गए। अब सुना जाएगा दोनों लोगों को। देश की बड़ी अदालत है। 75 वर्षों से आज़ादी के बाद भी इतिहास ने इस अदालत को कार्य करते हुए देखा है। सभी विश्वास करते हैं। देश के जो भी 140 करोड़ लोग हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ सिस्टम से आए हैं। राहुल गांधी जंप करके नहीं आए। राहुल गांधी बाकायदा अपने प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके बाद ऑनरेबल सेशन कोर्ट आए हैं। दोनों पक्ष तो क्या, राहुल गांधी बाद में पहुंचे पहले शिकायतकर्ता पहुंच गया। कैबिनेट के माध्यम से जो शिकायत पूर्णेश मोदी हैं वो पहले आ गए और उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई इस बात की कि पहले मुझे सुना जाए फिर इन्हें सुना जाए, कुछ भी होने से पहले। उसके बाद इन्हें आना था, आए, चलो ये तो आई, इन्हें तो आना ही था, लेकिन वो भी आ गए। वो बाद में आते, पहले आ गए। अब सुना जाएगा दोनों लोगों को। देश की बड़ी अदालत है। 75 वर्षों से आज़ादी के बाद भी इतिहास ने इस अदालत को कार्य करते हुए देखा है। सभी विश्वास करते हैं। देश के जो भी 140 करोड़ लोग हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ सिस्टम से आए हैं। राहुल गांधी जंप करके नहीं आए। राहुल गांधी बाकायदा अपने प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके बाद ऑनरेबल सेशन कोर्ट आए हैं। और उसके बाद मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। और बहुत गंभीरता के ऊपर विचार करने की बात है। बात सत्ता की है, बात विपक्ष की है, बात विपक्ष की बात रखे जाने की सीमाओं की है, बात घोटालों की बात उजागर करने के तरीके की है, बात जाति को टारगेट करके नाम लिया गया है ये देखने की है, इंटेंशनली जाति का नाम लेके बोला गया है, या इंटेंशन में जाति थी, या इंटेंशन में इस देश में हुए घोटाले थे। विषय ये गंभीर है कि अगर जाति थी तो गलत था, क्योंकि मैं नहीं समझता राहुल गांधी इस देश में राजनीतिक पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत को लेके चले हैं। 10 वर्षों का तो उनके सामने भी कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह जी का। पद की ऐसी लालसा होती तो वो भी प्रधानमंत्री रह चुके होते, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी होती, और उनकी माता जी सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी और होती, और मनमोहन सिंह भी रह चुके होते। बात ये नहीं है। लेकिन क्या यही देखना है, मेरा कहना भी है कि अगर भ्रष्टाचार की आवाज़, भ्रष्टाचार के घोटाले, भारत का पैसा, यहाँ के लोग, चाहे वो किसी जाति, किसी भाषा, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक विचारधारा, कहीं के थे, अगर इस देश का पैसा ले जाके घोटाले के तरीके से विदेशों में लोग बैठे हैं तो वो गलत है। हर पार्टी ने कहा हम विदेशों का पैसा लाएंगे, हम स्विट्जरलैंड का पजामा कैसा भी लाएंगे, हम काला धन वापस लाएंगे। चुनावी राजनीति में ही काला धन आता है। चुनावी राजनीति के समय ही स्विट्जरलैंड के पैसे आते हैं, या व्यवहारिक में भी पैसे आते हैं, या व्यवहार में भी ऐसे घोटालेबाज, पैसों के घोटालेबाज जो पैसे किए हैं वो आते हैं। विषय ये गंभीर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम एक पॉइंट लगातार उठा रही है कि मामला है कर्नाटक के कोल्हार का, लेकिन शिकायत जो होती है वो गुजरात में होती है, सुनवाई भी गुजरात में होती है। लेकिन इस पूरे मामले का, इस पूरे पॉइंट का फायदा तो अभी तो कांग्रेस को नहीं हुआ, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ध्यान देगा, गौर करेगा कि शिकायतकर्ता कहाँ से हैं और ये पूरा मामला कहाँ का है? दो बातें हैं। बहुत अच्छा आपने लीगल क्वेश्चन पूछा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करती हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करती हैं, और चौथे स्तंभ जो मीडिया का काम है उसे बखूबी निभाती हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा आपने लीगल क्वेश्चन पूछा, जिसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जिसे एकेडमिक क्वेश्चन कहते हैं ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोला कहाँ गया, किस ज्यूरिडिक्शन में बोला गया, उसमें थाना कौन सा आता है,
ये चीज पहली बात। अब शिकायतकर्ता कहाँ का है, लेकिन इसमें बीच में एक पेंच है। वो हल्का सा पेंच क्या है, क्या ये बात शुरू में उठाई गई, क्या ये बात शुरू में ही जब चार्जशीट फाइल हुई या बेल बॉन्ड दिया तभी इसको क्वेश्चन के लिए लगाया गया, या अगर इस केस को जब FIR दर्ज हुई थी राहुल गांधी के खिलाफ तो वहां पर क्या इस सवाल को हाई कोर्ट क्वेश्चन उठाएगा, ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, कहने पर नहीं, बोलने पे नहीं, मोदी सरनेम बोलने पे नहीं, केवल इसी बात पर कि ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है। ऑन द पॉइंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन पर भी केस हटाया जा सकता था, ट्रांसफर किया जा सकता था या क्वेश्चन किया जा सकता था। ज्यूरिडिक्शन का पॉइंट महत्वपूर्ण होता। अब इसमें दूसरी बात क्या है, पुणेश मोदी का कहना कि मैंने यहाँ सुना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, IT का जमाना है, IT एक्ट है, साइबर क्राइम है, तो उनका कहना है कि मैंने तो गुजरात अपने घर, अपने ऑफिस, अपने बेडरूम में बैठ के सुना, जहां मैं आहत हो गया, जहां ये बोला गया मोदी के नाम के ही क्यों। तो विषय ये है, इसलिए ऑन द पॉइंट हो सकता है ये बात दलील न दी गई हो, लेकिन ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट पर हाँ, कर्नाटक में भी पुलिस थी, कर्नाटक में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता है, कर्नाटक में रैली हो रही थी, कर्नाटक में मीटिंग हो रही थी, कर्नाटक में भी होता तो ज्यादा अच्छा था। ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट पर भी ये चीज राहुल गांधी के लिए सपोर्ट के लिए है और कंप्लेनेंट के लिए है। लेकिन अब देखना है लीगल टीम को कितनी बातें इस तरह की उठाई गई, क्या बातें रखी गई, क्या बातें नहीं रखी गई, क्या अब तक के घोटाले होने वालों की सब जातियां रखी गई जितने घोटालेबाज हैं, और फिर क्या जिस सरनेम का नाम प्रयोग किया क्या वो घोटाले में बाहर है या नहीं है, क्या घोटाला किया है कि नहीं किया है। तो इस आधार पर, क्योंकि कारण क्या है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व, इंदिरा जी के नेतृत्व, राजीव जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी, मैं समझता नहीं हूं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं और कोई नहीं समझ पा रहा है कि क्या कांग्रेस ने कभी कोई इस तरह की जातिगत बात करके सरकारें चलाई हैं क्या उन्होंने किसी जाति को टारगेट अपने जीवन काल में किया। 75 साल में सबसे अधिक वही सत्ता में रहे, देश का शासन किया, तो क्या उनके अंदर का मन का भाव कोई ऐसी जाति को अपमानित करना है या बदनाम करना है? ऐसा तो नहीं रहा होगा। अगर ऐसा नहीं रहा है तो फिर उनका कंटेक्स्ट जो देखा, बोला गया, जिस तरह से बोला गया, जिस भाव में बोला गया, अब अखबार भी छापता है नीरव मोदी का नाम, हाँ, या तो उसे मोदी शब्द लगाना नहीं चाहिए था, नीरव बोला जाए, लेकिन जब नीरव मोदी छपता है तो फिर मोदी शब्द जुड़ जाता है। तो ये बात देखने की है, बात विषय रखने की। अब पता नहीं वहाँ ट्रायल कोर्ट में क्या बातें रखी गई, गुजरात हाई कोर्ट में क्या रखे, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, तो मैं समझता आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। और ये ऑन द पॉइंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घोटाले वाली बात भी बहुत बात है। अपराधी हैं, अब अपराधी कोई मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कहने लगे नहीं साहब, आप हमारे इस्लाम धर्म के अतीक अहमद क्यों बोल रहे हो, अंसारी क्यों बोल रहे हो, ये चीजें क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं है। अगर अपराधी है तो बोला जाएगा, है किया है तो बोला जाएगा, तो किया जाएगा। हाँ, अगर कोई घोटाला किया ही ना होता, नीरव मोदी शामिल ही ना होते, नीरव मोदी बाहर ना होते, नीरव मोदी पर घोटाला सिद्ध ना होता, नीरव मोदी की बेल पे डिस्प्यूट ना होता और नीरव मोदी का मामला ना होता, तो बात सही थी। लेकिन जब है तो शायद मैं समझता हूँ माननीय अदालत को भी देखना चाहिए और गुजरात हाई कोर्ट भी गौर करना चाहिए था। लेकिन अब तो बात पीछे रह गई, अब तो बात आगे बढ़ गई है। जब आगे यहाँ बात आ गई है तो इस आधार पर उनके लिए होना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा है। देखिए, बोला जाएगा तो सुना जाएगा और सुना जाएगा तो उस पर बवाल होगा, अब बवाल होगा तो ये भी होगा। लेकिन राजनीति में शुचिता और बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। आपने भी कहीं बोला, उन्होंने भी कहीं बोला, ठीक है, उसके लिए इतना भी नहीं कि ठीक बोल दिया, वो बोल दिया। अब माफ़ी की बात जहाँ तक आती, लोगों ने भी नहीं माफ़ी मांगी तो राहुल ने भी नहीं माफ़ी। अब माफ़ी तो वो ये मांगे कि हाँ नीरव मोदी ने घोटाला नहीं किया तो वो माफ़ी मांग लेंगे। अगर नीरव मोदी बाहर नहीं है तो माफ़ी मांग लेंगे। अगर नीरव मोदी के पास ऊपर स्कैम नहीं है तो वो मांग लेंगे। अगर नीरव मोदी के नाम की खबरें फ्रंट पेज पर हर अखबार और हर चैनल ने नहीं छापी हैं तो माफ़ी मांग लेंगे। जब
छापी हैं, जब चैनल पे चली हैं, जब बात हुई है, घोटाला हुआ है। और घोटाला भी क्यों, क्या घोटाला, वो अपनी कोई उन्होंने घोटाला नहीं किया, उन्होंने अपने साथ इस देश का पैसा, इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का पैसा, यहाँ के शोषितों का पैसा, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया उस पैसे की कमी से, यहाँ के लोगों को औषधि, दवाएं, अस्पताल नहीं मिल पाए, यहाँ के लोगों को जो दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर डूब गए, यानी कि सरकारों की व्यवस्था नहीं हो पाई पैसे की कमी होने की वजह से। और मैं तो कहता हूं हर सरकार को प्रयास करना चाहिए, और वर्तमान की केंद्र सरकार को तो ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि अच्छा तूने मोदी जी का नाम बदनाम किया, मोदी सरनेम को बदनाम किया, तेरे को तो सबसे पहले लाऊंगा, तेरे को लाके तिहाड़ में रखूंगा और दिखाऊंगा, देखो मोदी जी सबके साथ एक साथ न्याय करते हैं, विश्वास करते रहते हैं, उसे लाया जाना चाहिए। एक और मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है उस पर सहमति जता देती है, वही फैसले को बरकरार रखती है, तो क्या तब भी 2 साल की सजा को बरकरार रखा जाएगा? नहीं, उसके बाद भी लीगल ऑप्शन है। भारत का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनके संविधान में कमी कोई नहीं है। ऐसे नहीं भारत रत्न दिया गया, ऐसे नहीं इतनी शिक्षा प्राप्त थे। और अगर कोई वहां कमी रह भी गई तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका सुधार किया, उन पर संशोधन किया। संविधान में समय समय पर दर्जनों संशोधन हुए और संशोधन के माध्यम से ठीक चल रहा है। अगर इसमें हो जाती है कोई कमी, तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल करने का भी अधिकार है। रिव्यू में भी रह जाती है तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का अधिकार राहुल गांधी का बना हुआ है, और राहुल गांधी उसके लिए सक्षम भी है, और राहुल गांधी को वो करना चाहिए और वो होना भी चाहिए। लेकिन अगर सजा बरकरार रहती है सर, अगर फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में आता है, लेकिन 2 साल से 1 दिन भी सजा अगर कम होती है, तो क्या तब चांसेस हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए? नहीं, देखिए, कन्विक्टेड में सजा रहेगी तो प्रॉब्लम रहेगी, सजा रहेगी तो समस्या रहेगी। हाँ, यहाँ से एक्यूटल कर दिया जाए या उस निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी जाए, स्टे लगा दिया जाए, तब उनके लिए राहत है और उसके आधार पर राहत मिल सकती है और वो राहत मानी जा सकती है, उसके आधार पर उनको फायदा हो सकता है। और ऐसा नहीं है, इस देश में 40% विधायक सांसद के ऊपर केस दर्ज हैं, आपराधिक केस दर्ज हैं। बड़ा आंकड़ा है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। 40% इस देश के सांसद और विधायक हैं जिन पर इस तरह के आपराधिक केस, ये तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत छोटा है, उन पर किसके भूमाफिया, बलात्कार, अपहरण, डकैती, हत्या का प्रयास, चीटिंग, फोर्जरी, लैंड ग्रेबिंग, बड़े बड़े जघन्य अपराध, बड़े बड़े संगीन अपराध, बड़ी बड़ी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हैं। लेकिन वो अभी भी कानूनी तरीके से कानूनी राहत लेते हुए, कानून का उपयोग करते हुए वो अपील और उसके माध्यम से उनकी पेंडेंसी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश ने इसके लिए अच्छे काम किए कि अब MP MLA के लिए अलग से कोर्ट बनाई गई, यहाँ राउज एवेन्यू बनाई गई, सब प्रदेशों में बनाई गई, जिससे MP MLA के केस बात तेजी से चल सकें, जल्दी सुनवाई हो सके। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, वहाँ भी केसों की इतनी भरमार है, वहाँ भी इतनी अधिक वर्कलोड है कि वो भी कहीं दिख नहीं रहा। बना था, मतलब ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज त्यों बढ़ती चली गई, ज्यों-ज्यों इलाज किया समस्या का मर्ज लेकिन उतनी अधिक बढ़ती चली। मैं ये भी समझना चाहूंगी, जब किसी मामले पर सुनवाई होती है तो बाकी कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कितना अलग होता है? सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखती है, सबको गंभीरता से देखती है, राजनीतिक ओरा के हिसाब से भी देखती है कि राजनीति में इसका क्या नफा नुकसान है, कानून के अनुसार भी देखती है, संविधान के प्रक्रिया में देखती है, CRPC IPC का भी देखती है। और ओवरऑल अगर, क्योंकि यहाँ की याचिका में लगता ही है कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल बिलो कोर्ट, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे ज्यूरिडिक्शन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखा जा सकता है। घोटाले वाली राजनीति, घोटाला होना और घोटाले वाले के लिए अच्छा होता अगर पूर्णेश मोदी ने, जो नीरव मोदी हैं, उनके खिलाफ कोई याचिका लगाई होती। देश के जितने घोटालेबाज हैं, जितने जिस जाति के, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हैं, माल्या साहब बैठे हैं, माल्या वहां बैठे घूम रहे हैं, लंदन में घूमते हैं, फोटो खींचते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं, घोटाला किया, यहाँ से मिल के गए,
राज्यसभा में मिलके गए नेताओं से और उसके बाद भर के अपने बैग चले गए। और भी बहुत से ऐसे लोग घोटालेबाज हैं। अगर उन्होंने उन सब घोटालेबाजों को वापस लाने के लिए, उनका पैसा वसूलने के लिए, उनकी विदेशों में प्रॉपर्टी से वसूलने के लिए, उनसे धन राजस्व वसूल कर भारत की जनता में लाने के लिए अगर किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी राजनीति से प्रेरित कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही इस बात का फैसला करेगा कि 2024 की चुनाव की दिशा क्या होगी, क्योंकि चर्चाएं लगातार राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से यही बन गई कि 24 का क्या होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 24 से मतलब नहीं, 29 से मतलब नहीं, 19 से मतलब नहीं था और 14 से मतलब नहीं था। उनका इससे नहीं मतलब, जो उनके पास आता है उसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। विपक्षी इकट्ठे आए, सुना नहीं सुना अलग बात। 370-35 की बात आई, सुना, जो कुछ किया। अयोध्या श्री राम मंदिर का बात आई, सुना, देखा, किया। वो नहीं डिसाइड करेंगे। इससे तो एक तरह से माने, इस सारी प्रणाली से आपको लगता होगा कि राहुल गांधी का कद घट गया। राहुल गांधी का कद घटा नहीं। इस सब प्रकरण से राहुल गांधी का कद बढ़ गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में जब आदमी पड़ता है तो उसकी योग्यता और बढ़ती है। उसकी योग्यता बढ़ती है, काबिलियत बढ़ती है और उसमें निखार आता है। कहते ना, ज्यों-ज्यों गेंद को दबाया जाता है त्यों-त्यों ऊपर उछलती है, उठती है। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर, उनके मन में भी अब खुद पे बात पड़ी है। अभी तक दूसरों की बात सुनते थे। वो फोर्स का कांड राहुल गांधी ने देखा, पिता ने तभी छोटे थे, उन्होंने झेला, देखा। वीपी सिंह के समय का देखा, लेकिन इन्होंने देखा है। अब ये वो कहते हैं ना, अब और निखर आएंगे, अब और चमक आएंगे, अब और इनमें विरोध करने की क्षमता आ जाएगी। और जब विरोध करता है अच्छा, तभी उसकी आगे भी राजनीति चमकती है।